नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर A21। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल जो है वो आपका वर्गमूल का है गुरु, है ना। तो अगर सवाल आपका वर्गमूल का है तो अगर ऐसे वर्गमूल होते हैं तो इनके वर्गमूल देखने के लिए आप पहले तो ये देखो कि सारे साइन तो आपके प्लस के हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब है कि सारे आंसर प्लस में आएंगे। तो इसका मतलब है जैसे ये दो आंसर तो आपके नहीं हो सकते, इन दोनों को आप हटा दो, ये दो तो नहीं हो सकते। अब बचते हैं ये दो। अब इन दोनों में ये होगा कि ये होगा, वो देख लो। ऐसा करते हैं कि जब इनके जो नंबर है, जो 15 लिखा है, एक 35 लिखा है और एक आपका 21 लिखा है, इसको तोड़ देते हैं। इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इस 35 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 और 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीन ही नंबर आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक 7 है, एक 5 है और एक 3 है। बड़े से छोटे की ओर लिखे जाते हैं। तो 7, 5, 3 ये इसका वर्गमूल रहा होगा। आंसर नंबर ए आएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिएगा दूसरा सवाल अपना क्या है। दूसरा सवाल जो है वो एक आपकी डिविजिबिलिटी का सवाल है। और डिविजिबिलिटी देखो कितने की है, 72 की डिविजिबिलिटी आपको पूछी है। अगर आपसे 72 की डिविजिबिलिटी पूछी जा रही है तो आप जरूर इसको ट्राई करें। देखो 72 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के ये जो 72 है वो 8 और 9 में तोड़ देते हैं। 8 और 9 में तोड़ोगे तो ये 8 ये बोलता है लास्ट के 3 डिजिट में आप कर दो। पहली बात तो ये है कि ये देख लो कि ये 3 डिजिट जो आपके लिखे हैं, जब भी सैकड़े का स्थान आपको चाहिए होता है 8 के लिए, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 और 8 से विभाजित कर देते हैं। ये नंबर 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर आएगा वो नंबर के लिए जो पॉसिबल वैल्यू होगी, अगर दोनों में से कोई एक कटता है तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यू ये आती है 1, 3, 5, 7, 9 ये आती है। ठीक है, इसका वाला सवाल में कुछ बोला नहीं जा रहा तो सबसे छोटे नंबर का काम करेंगे। और सबसे छोटा नंबर कितना है इसका, एक उठा के यहाँ पुट कर दो। जब आप एक पुट करोगे तो ये नंबर दिखा होगा 437256x136 ये नंबर आया। इसके लिए एक नंबर अपने पास बचता है 9। इसकी डिविजिबिलिटी देख लो। 9 ये बोलता है कि जिन अंकों का योग 9 हो जाए उनके हिसाब से आप देख रहे होगे। देखो क्या होगा, तो 6 और 3 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 7 और 6 3 9 हो गया, ये और ये भी कट गया। x बचा और x के साथ 1 बचा। 1 के साथ कितना रख दें कि 9 बन जाए, तो 8 रखना पड़ेगा। इस वाले हिस्से का मान चाहिए तो 3 में 8 का गुणा करा दो, प्लस 2 गुणा 1 कर दो, तो 24 प्लस 2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 26 आएगा। 26 इस सवाल का आंसर रहा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं गुरु। तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में बोला है कि एक वर्गाकार पिरामिड है जिसका आयतन उन्होंने दिया है। तो पहले तो पिरामिड का वॉल्यूम देख लो। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है कि अगर आपको पिरामिड का कभी भी वॉल्यूम चाहिए, पिरामिड का वॉल्यूम चाहिए, तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये सब चीजें होता है। ठीक है, अगर आप देख लो इसका आधार क्या है, तो आधार का विकर्ण, ये पहले तो वर्गाकार पिरामिड है, तो वर्गाकार पिरामिड है तो आधार इसका वर्ग होगा। इसका वर्ग का विकर्ण दिया है 24√2 और 24√2 दिया तो इसका मतलब वर्ग की भुजाएं क्या रही होगी 24 की, तभी ये 24√2 हुआ होगा। सवाल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो सवाल के अकॉर्डिंग ये करना है। इसका वॉल्यूम है 1728, ये लिखा है 1/3, है ना। और आधार का क्षेत्रफल 24 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइट चाहिए। देखो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12। इसको लिख सकते हैं 1/3, या बराबर का साइन है। इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 2 और इसको भी घुमा के लिख सकते हैं 12 गुणा 2, 2 बार। अब देखो 2 बार है, 2 बार को कैंसिल कर देगा। ये देखो कितना हो गया, 2 से ये कितने बार जाएगा 6 बार, फिर ये 2 से कितने बार जाएगा 3 बार, और इस 3 का इस 3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो इसकी हाइट आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर 9 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है भाई, तो तीसरे वाले सवाल का आंसर कितना है 9। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर का सवाल आपसे क्या बोलता है, ये सभी गुणनखंडों का औसत चाहिए। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले इन गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, और जब योग निकल आएगा तब आपका सवाल बनेगा।
तो सवाल जब आपको बनाना है इसका, तो देखो क्या करें, पहले तो इसका मतलब ऐसा करो, गुणनखंडों का योग निकालो। जब गुणनखंडों का योग निकल आएगा फिर बहुत सारे सवाल पे हम बड़े आसानी से बन जाएंगे। 360 का फैक्टराइजेशन करो। तो 360 को आप ऐसा करो कि तुम इसको 2 से तोड़ो तो 180, फिर 2 से तोड़ोगे तो 90, फिर 2 से तोड़ोगे 45, 3 से तोड़ोगे तो 15, फिर 3 से तोड़ोगे 5, 5 से तोड़ोगे तो 1। इसका मतलब 2 आ रहा है 3 बार, और 3 आ रहा है 2 बार, और 5 आ रहा है 1 बार। ऐसा करो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, कितनी जगह टूटेगा। पावर से 1 बढ़ा के गुणा करा देते तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 किया 12, 12 का 3 में गुणा कराओगे तो 24 आ जाएगा। ये फैक्टर हो गए। इनका योग भी निकाल लो। अगर इनका योग निकालना होता है तो जो आधार होते हैं उनका यूलर लिखा देते हैं। तो जैसे 2, तो 2 प्राइम नंबर है, इसका यूलर उससे 1 नंबर छोटा होगा। 3 का यूलर 2, 5 का यूलर 4, इनटू करो। जो पावर होती है उन्हें बढ़ा के लिख दो, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये सब आपको 1 घटाना है इसमें। 4 चौक 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 4 और 3 27, 27 में से 1 जाएगा 26 बटे 2, और ये 25, 25 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 24। ये इनका योग आएगा। आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 24। इस 24 का अगर इसमें भाग दे दोगे तो सवाल का आंसर आपका लगभग आ जाएगा। आप देखो ये यहाँ से 1 कटेगा, तो यहाँ से 1 कटेगा तो कितना 24 से 24 कट गया। ये 2 से कितने बार जाएगा तो ये 13 बार चला जाएगा। तो तुम्हारे पास जो नंबर बचेगा वो 15 गुणा 13 बचेगा, और बटे कितना बचेगा 4। ठीक है, कैलकुलेशन डालनी है, 13 का गुणा करा दो, और जब 13 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, और 13 एकम 13, और 13 6 कितना हो गया 19। तो मैं 4 का भाग देना है, 4 चौक 16, कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 और 32, कितना बचेगा 3 बचेगा, 48.75 इस सवाल का आंसर आया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ सोचते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 4 नंबर सवाल देखो। 4 नंबर सवाल 5 नंबर सवाल पे पहुंच गए, 4 नंबर नहीं 5 पे पहुंच गए। इसका देखो तुम्हें क्या निकालना है, तो तुमको इसका निकालना है x का मान। पहले तो ये नंबर अगर ऐसे विपरीत लिखे होते, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हो, एक दूसरे के अगर अपोजिट लिखे हैं ये नंबर, ठीक है, तो पहले तो इनके 1 पावर का मान निकालना आना चाहिए। 1 पावर का मान कैसे निकालते हैं, फर्स्ट बिना पावर के हो तो मान लो ये 2 ना होते तो कैसे योग करते हैं। सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, 3 और 2 का अंतर 1 हो गया, और 3 2 5 और 5 10, मतलब जो भी नंबर है सबको जोड़ देते। तो 1 पावर वाले की वैल्यू आएगी 10। तुमको 2 पावर वाले का मान चाहिए था, तो तुम 10 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो कितना आएगा 100, 100 माइनस 2 कितना आएगा 98, 98 इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे समझ लो इसको। एक और बात से मान लो ये सवाल एक और ऐसे पे लिख देता, तो √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5, और ये लिखा है √7 प्लस √5। ये सवाल होता है, मैं तुमसे बोलता है इसको जोड़ के बताओ। तो सबसे पहले इनका अंतर आएगा 2। यहाँ पे लिखा है 7 और 5, इनको जोड़ लो, 7 और 5 12, यहाँ भी प्लस में लिखा है 7 और 5 12, तो 12 इधर मिला 12 इधर मिला, टोटल मिल जाएगा 24। इसको काट देंगे, तो इसको जब पूरे हिस्से को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा। पर हमको 2 पावर पे चाहिए, पहले 1 पावर निकाला, 3 2 5 5 10, और अंतर कितने का 1, 10 बटे 1 10 आ गया। 2 पावर कैसे निकालते हैं, तो 10 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, 2 पावर का आंसर आता है। तो इस सवाल का आंसर 98 आएगा। 6 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। पहले तो ये लिखा है घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं, और भुजाएं क्या दी है LBS दिए, और योगफल P दिया उनका, मतलब L प्लस B प्लस H का योगफल P दिया, और इनका विकर्ण दिया है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है D। तुमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमेशा आसान होता है। देखो पहले तो तुम L प्लस B प्लस H बराबर P लिखो, इसको स्क्वायर में बदलोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी D स्क्वायर। बस सॉल्व करना है, कर दो। जब भी ये वाला हिस्सा निकालना हो तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देते हैं, बस ये सीधा सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा P स्क्वायर माइनस के D स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस के D स्क्वायर इस सवाल का आंसर आएगा। 6 का मतलब A है। 7 नंबर देख लो। 7 नंबर
बोला गया दो स्थानों के बीच की दूरी 820 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 2 घंटा कम समय लगता है। तो ऐसा करो, यहाँ पे एक जगह तो स्पीड डाल दो, एक जगह आप स्पीड लिख दो और एक जगह टाइम। तुम 20 किलोमीटर बढ़ाते हो तो 2 घंटे का गैप आता है। आप पैरेलल इसकी टेबल लिखते चले जाओ, 20 का और बढ़ाओगे तो 40, 2 और बढ़ाओगे तो 4। तुमको ऐसे क्रॉस गुणा कराना है और क्रॉस गुणा करा के ये टोटल दूरी जहाँ 800 आ जाए वहां रुक जाना है। यहाँ पे 20 और बढ़ाओगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 80 बढ़ाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अभी देखो कितना हो रहा है, क्रॉस गुणा कराओगे तो 8 का 60 में गुणा 480 हो रहा है। यहाँ पे 100 कराओगे तो ये 10 हो जाएगा। अब देखो बढ़ गई बात, यहाँ का गुणा भी 800 आ रहा है, यहाँ का गुणा भी 800 आ रहा है। या तो स्पीड 80 होगी या स्पीड कितनी होगी 100। उसने बोला है चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया था, इसका मतलब पुरानी चाल छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 8 नंबर सवाल में क्या है, एक गेंदबाजी की औसत 12.4 है, 26 रन देके 5 विकेट लेता है तो औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। अब ऐसे लिख दो, एवरेज आपका लिखा है पहले से 12.4 और सुधार कितने का हो रहा है 0.4 का। जब गेंदबाजी में सुधार होता है तो एवरेज कम होता है। लास्ट मैच में कितने विकेट ली थी 5 का मतलब है 60 रन जाने चाहिए। एक विकेट पे 12 रन जा रहे तो 5 विकेट पे 60 रन जाने चाहिए, पर रन गए कितने 26। तो आप ऐसा करो, इस वजह से 26 हटा दो, 60 नहीं 26 गए बस। तो कितने रन तुमने बचा लिए, तो तुमने बचा लिए 34 रन, पर एवरेज में कितने का सुधार हुआ था 0.4। पॉइंट हटा दोगे 0, ये 2 से काटोगे तो 130/2 और इस 170 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 85। तो अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे, तो तुम्हारे मैचों की विकेटों की संख्या कितनी थी 85। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है भाई। राजू की आय का व्यय, देखो क्या राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो आप ऐसा करो, इनकम लिख दो, मतलब आय लिख दो, व्यय लिख दो और खर्च लिख दो। व्यय प्लस बचत, सॉरी खर्च नहीं बचत। आय 20% का मतलब 1/5 है, व्यय से 20% अधिक। अगर वो 5 रुपए खर्च करता है तो आय 6 रुपए होती है। इनकम बचत कितनी होगी, आपने बोला कि आप आय को 60% बढ़ाना चाहते हैं तो 60 का गुणा करा दो। व्यय को तुम 70% बढ़ाना चाहते हैं तो 70 का गुणा करा दो। इसको तुम्हें निकालना है। अब गुणा भाग कराओगे तो कुछ आ जाएगा, ये आ गया 360, ये आ गया 350 बराबर x। तो आंसर जो आपका आना चाहिए तो वो आंसर आएगा 10% प्लस में आएगा, आंसर सी आएगा। 9 नंबर का आंसर सी आएगा। 10 नंबर देखो क्या है, ये कैलकुलेशन है, देख लो, ये बन जाए तो ठीक है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात। देखते क्या है, पहली बात तो ये ऑफ लिखा है, इनटू लिखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो जब भी सवाल सॉल्व करना होता है तो ये प्लस माइनस का जो सेगमेंट होता है वो हमेशा आपको क्या बताता है, वो उनके हिस्से बताता है। जैसे इस सवाल में यहाँ प्लस लिखा है तो एक हिस्सा आपके पास ये है, दूसरा हिस्सा आपके पास ये है, तीसरा हिस्सा ये है। इसको सॉल्व करना है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा। जब भी अगर ऐसा होता है A/B ऑफ C इंटू D, अगर ऐसा लिखा हो तो बार बार का गुणा अंदर अंदर के गुणा के डिवाइड मार लेते हैं। जैसे ये 5 का 2 में गुणा 10 और 5 का 5 में गुणा 25, ये है। ये डिवाइड लिखा है, इंटू लिखा है, ये भी सेम है। ये आएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना आएगा 4, माइनस ये लिखा 5 में से 2 जाएगा तो 3 में 6 का डिवाइड कराना है, 2 का भाग। अब 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 आ जाएगा। ये 2 बार, ये 5 बार, ये 2 5 बार और ये 2 बार। ये बना 2/5, ये बना 5/2 और ये बना 1। अब देखो 2 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा, ये 2 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा, -1। ये तुम्हारा पता है क्या बना, 25 में से 1 गया तो 1.5 आएगा, 1.5 में इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 1.9 सॉल्व करके, और 1.9 की वैल्यू आएगी 19/10। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखो क्या है भाई। 11 नंबर सवाल देखो, मध्यानुपाती चाहिए, ट्राई करके देखते हैं मध्यानुपाती क्या है। पहले तो उस x का मान निकालो जो तुम्हें घटाया गया है। तो इस x का मान निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले नंबर लिखते हैं 23 और 39, फिर लिखा है 32 और 56,
इनको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले इनका अंतर देखो, जब इनका अंतर देखोगे तो 23 में से जाएगा तो 6 और 1 16, इसको घटाओगे तो 4 और 2। किस रेशियो में चल रही है अंतर? तो 2:1। जब भी x का मान निकालना होगा तो हम इन दोनों में से किसी एक हिस्से पे काम करते हैं। किसी एक हिस्से का मतलब अगर आप इस वाले पे करना चाहते हो पहले पे, तो दोनों के दूसरे हिस्से को छोड़ दो, इनका ऐसे क्रॉस गुणा करा। 23 दिया कितना हो गया? 69, ठीक है, और 32 दूनी कितना हो गया? 64। x का मान क्या आएगा गुरु? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5, और इनका अंतर कितना रेशियो होगा? 1। इसका मतलब इस पूरी संख्याओं में से हमेशा 5 घटाना पड़ेगा। ये आ गया ये वाला। तुम्हें तो मध्यानुपाती चाहिए, तो मध्यानुपाती चाहने का मतलब या 5 रखोगे तो 5 और 4 9 आ गया, और यहाँ रखोगे 5 दिया 15 और 1 16 हो गया। इसका मध्यानुपाती मतलब ये वाला हिस्सा निकालना। 16 निम्मा 144, और 144 कितने का होता है? तो 144 12 का होता है। इस सवाल का आंसर 12 है। इस सवाल का आंसर 12 है, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखो क्या है, ये बहुत अच्छे सवालों में से एक है। देखना, इसको ट्राई करना। अगर आपने किया हो तो बहुत अच्छा, नहीं किया हो तो मेरे वाले मेथड को आप अप्लाई कर सकते, ठीक है। ट्राई मारते हैं, देखो बड़ा अच्छा है। आज ये क्लास में भी डिस्कस किया है इसको, ऐसा एक सवाल था वो डिस्कस भी किया है। देखो क्या बोला है, कुछ विद्यार्थियों का औसत इतना है, इसको चेंज कर। कुछ विद्यार्थियों का औसत मतलब पता नहीं n विद्यार्थी जिनका औसत है 68.5। 4 विद्यार्थी इतने इतने किलोग्राम के आए, 4 लोग, और आने से उनके औसत में 300 ग्राम की कमी होगी। तो आप ऐसा करो, जो 4 लोग हैं उनका योग करोगे, चारों लोगों का योग आएगा कितना? 280, और औसत निकालोगे तो औसत आएगा 70। इसका मतलब है कि इनका औसत यहां से यहां 70 हो गया। ये कब हो गया? जब इन्होंने 4 लोग इंक्लूड किए। अब 4 लोग इंक्लूड करने का मतलब है कि यहां से यहां जाने पर औसत में 1.5 की वृद्धि हुई। कितने की? 1.5 की। और 1.5 किलोग्राम का मतलब है कि तुम इसमें देखोगे तो ये वैल्यू आ गई 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम का मतलब है 6000 ग्राम। इतने का इफेक्ट आया, पर औसत में इफेक्ट 300 का था, और 300 के इफेक्ट का मतलब है कि ये लोग रहे होंगे 20। 20 का मतलब ये है कि तुम्हारे प्रेजेंट नंबर n पहले से थे, 4 और मिला दिए गए, तो मिला के टोटल लोग आने चाहिए 20। 20 आने का मतलब है कि शुरू में कितने लोग रहे होंगे? सिर्फ 16 लोग। 16 इस सवाल का आंसर। ये देखो 4 लोग जोड़ोगे 280 आएगा, एवरेज 70 आएगा। पहले से 68.5 था, 4 लोग बढ़ गए, 4 लोग बढ़े तो औसत में 1.5 बढ़ गया। टोटल 6 किलोग्राम मतलब 6000 ग्राम। बढ़ा कितना? 300 ग्राम। 300 का भाग दे तो 20 आ गया। 20 का मतलब है प्रेजेंट लोग 20 आएंगे। प्रेजेंट का मतलब है पहले से थे, 4 और बढ़ा दिए, 20 आ गया। n का मान 16 थे। 16 इस सवाल का आंसर। 13 नंबर सवाल देखो क्या है, ये भी देख लो, ये तो सिंपल ही है, ये तो तुम सबने बना ही दिया होगा। तो क्या लिखा? लिखा क्या है भाई मेरे? लिखा है जगदीश और जागृति की आय का योग इतना दिया है। जगदीश और जागृति, जगदीश और जागृति आय का योग दिया है। ये अपनी आय का 90% खर्च करता है, ये 80% खर्च करता है, और दोनों की बचत बराबर है। तो इसका मतलब ये अपनी आय का 10% बचाएगा और ये अपनी आय का 20% बचाएंगे। तो इनका मतलब है जगदीश और जागृति की आय का योग, आय का अनुपात 2:1 होगा, और 2 और मिलकर 3 हो गया। 3 का मान कितना है? 2700 है। 1 का मान 900 आएगा। 900 का मतलब है कि जागृति की इनकम कितनी आएगी? 900। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो 13 नंबर देखो क्या लिखा है। 13 नंबर लिखा है 64 व्यक्तियों का, 64 व्यक्तियों को एक कार्य 15 दिन में करते हैं, 80 व्यक्ति। ये तो सिंपल है तुम्हारा, 64 गुणा 15, 80 कितने दिन में करेंगे ये बताना है। अब तुम काट दो 16 से, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 5 से ये 3 बार। इसका मतलब है कि टोटल कितने दिन आएंगे? 12। 12 इस सवाल का आंसर। टोटल कितने लोग आएंगे ग्रुप? 12। 12 इस सवाल का आंसर। 15 नंबर सवाल देखो क्या है। 15 नंबर सवाल सिंपल है, देखिएगा। एवरेज सॉरी मतलब आयु का अगर ऐसा सवाल कहीं भी आ जाता है, कम से कम आप थोड़ा सा अपना टाइम जरूर बचाएं। देखो क्या है,
नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया, 6 साल बाद ये हो जाता है। नीरज की वर्तमान आयु चाहिए, नीरज, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ आने पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर भी 1 बढ़ रहा है। यहाँ का गैप जरूर देखते हैं, जनरली गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम है तो बहुत फायदा है। इस 1 की वैल्यू 6 है, नीरज कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 12। 12 इस सवाल का आंसर रहा, बी नंबर आंसर है इसका। 16 नंबर देखो क्या लिखा है। 16 तो बहुत सिंपल है, तुमको समझ में भी आना चाहिए। क्या बोला है भैया, सिंपल, बहुत सिंपल का आंसर, बहुत सिंपल। देखो 1200 रुपए 4 वर्ष में मिश्रण हो जाता है, ये कितना हो जाता है गुरु, 2016 रुपए, ठीक है। अगर ब्याज को 1% अधिक कर दिया जाए तो बताओ मिश्रधन क्या हो। अगर ब्याज बढ़ा रहे हो 1% तो इसका मतलब है कि मिश्रधन 2016 से ज्यादा आना चाहिए। अब 2016 से इतना ज्यादा तो आएगा नहीं, तो 12,825 होगा नहीं, ये इससे कम हो नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इसका बस निकालना था, रुपए कितने थे 1200, और 1% बढ़ा रहे, 4 वर्ष में 4% बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2016 पहले से था 64, 12 चौक 48 और दे दो, जैसे ही आप दोगे तो आंसर 2064 आ जाएगा। 2064 इस सवाल का आंसर। 17 नंबर देख लो क्या है, 17 नंबर देखो क्या है। 17 नंबर देखो, ये एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम की चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी अगर मात्रा की बात आती है तो मात्रा हमेशा मूल्य के उल्टे चलती है, तो आप इसे ऐसा करोगे कि सीपी और एसपी ऐसे लिखोगे कि मात्रा के हिसाब से अगर आप बात करोगे मात्रा, तो मात्रा का मतलब है कि तुम 1000 ग्राम अगर खरीद के लाते तो आप दूसरे को 950 ग्राम ही देते, कहने का मतलब ये है 950 ग्राम। ये मात्रा, इनका रेशियो जो आएगा तो वो 20:19 आएगा मात्रा का। पर जो रुपए, जनरली कैलकुलेशन रुपए पे होती है, तो जब रुपए पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमेशा इसका उल्टा चलता है। इसका मतलब 19 रुपए थे, 20 रुपए हो गए, 1 रुपए का फायदा होगा, 1 का फायदा हुआ, 19 पे इंटू 100 कर दो, 19 पंजे 95, ये इस सवाल का आंसर रहा होगा। 5 से ही 5/19 इस सवाल का आंसर है। 18 नंबर पे, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6√3 है, और घन का आयतन चाहिए। भैया घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है a बराबर होता है, मतलब विकर्ण जो होता है, सॉरी विकर्ण आपका होता है a√3, ठीक है। तुमको वॉल्यूम चाहिए तो 6 दिया है, तो 6/√3, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी भुजा आ जाएगी, भुजा को तोड़ोगे तो ये भुजा बनेगी 2√3, और आयतन चाहिए तो क्यूब कर दो इसका, आयतन करोगे क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √3 का करोगे, √3 का 2 बार गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 √3 फालतू बच जाएगा, 8 के 24, 24 √3 इस सवाल का आंसर है। 24 √3 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। 19 नंबर देख लो, 19 नंबर लिखा क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोला कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्षों में 16 गुना होगा। तो यहाँ पे टाइम लिख लो, गुने का सीआई वाला आए तो ऐसे ही करो, और जब यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है तो पावर में चलता है, 2 गुना हो रहा है, तो आपको टाइम बताना है 16 गुना। और एक पावर आने में 4 साल लग रही, तो 4 पावर आने में 16 साल लग जाएंगे। 16 इसका आंसर 19 नंबर भी हो गया। देखो 20 नंबर देख लो, 20 नंबर में क्या है सवाल को टैग करना वो देखो। 6000 लोग थे, वर्ग में खड़े किए जाते, 71 लोग आपके छूट जाते हैं। मतलब वर्ग का मतलब है कि जितने आपके पास थे उतने का अगर रखें तो 71 लोग एक्स्ट्रा बचते, टोटल थे कितने 6000। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 5929, और 5929 77 का वर्ग होता है, तो 77 लोग एक लाइन में खड़े होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद 21, ये डीआई का सवाल है, डीआई का सवाल है, कर लेते हैं कुछ। देखो क्या
बोला क्रिकेट खेलने वाले कुल विद्यार्थियों में से कक्षा 8 के लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो पहले तो क्रिकेट खेलने वाले कुल विद्यार्थी, तो क्रिकेट खेलने वाले ये है, इनको जोड़ डाल लो, इनको जोड़ोगे तो 38 और 12 हो गया 60, 40 50 हो गया, सॉरी ये हो गया 50, ठीक है, और ये 40 90 हो गया, ठीक है, 90 और 20 कितना हो गया 110 हो गया, 17 और 34 35 हो गया, 35 और 20 कितना हो गया 55 10 60, मतलब ये टोटल बनेगा 170। मतलब क्रिकेट खेलने वाले टोटल लोग कितने 170 हैं। कक्षा 8 के चाहिए, कक्षा 8 के क्रिकेट में 25 है। जब आप इनकी कैलकुलेशन डाल के देखोगे तो 14 पॉइंट कुछ 80 के सवाल परसेंटेज के बराबर आएगा, मतलब लगभग 15% सवाल का आंसर आएगा। 22 नंबर देखो क्या है, 22 नंबर में तो रेशियो ही बताना था, तो तुम रेशियो तो बना ही सकते हो। क्या है रेशियो? 11 में फुटबॉल, फुटबॉल ये 11 27, और बोला है 9th में 10th में वो है तो 10th में 18 होंगे। इन दोनों का रेशियो चाहिए 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट सवाल है। देखो क्या लिखा है, 10वीं में कुल छात्रों में से 10वीं में लगभग कितने छात्र टेबल टेनिस खेलते हैं? 10वीं में कुल छात्र, 10वीं के कुल छात्र, ठीक है। तो देखो टोटल कितना बन रहा है, और किसके चाहिए टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितना है 21। इन सब का टोटल कर लो, बाकी का टोटल करोगे तो 11 और ये कितना हो गया 44, 44 और 8 कितना हो गया 8 4 12 52 हो गया, ठीक है। और ये 18 12 कितना हो गया 30, 30 का मतलब ये कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। 11 और 7 कितना हो गया 28, 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 और 2 10 और 8 और 2 10 और 11, ये 5 115। इसको कैलकुलेट करोगे तो 18.0 कुछ आएगा, 18% इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, इसको देखिएगा और वो एवरेज वाला सवाल आप जरूर काउंट कीजिएगा, अच्छे सवाल, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, धन्यवाद।